गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह का टाइम है और हम थोड़ा सा टहलने के लिए आ चुके हैं अपने घर के पास नज़दीक वाले खेत में। और ये हम अपने खेत में जो है प्रवेश ले रहे हैं। देखिए सुबह का मौसम कितना सुहावना है। सुबह जो है हवा इतना अच्छा जो है कि चलता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और ये ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को सुबह में 15-20 मिनट कम से कम टहलना चाहिए। ये भाई साहब हैं, देखिए थोड़ा सा लहसुन की निराई कर रहे हैं और ये ज़रूरी है खरपतवार यहाँ से जो है कि निकालना, ताकि लहसुन का पेड़ अच्छे से जो है चल सके। गाइस यहाँ पर एक नल था, जो पीने खाने वाले लोग होते हैं वो रात में जो है कि आए और यहाँ पर इसको तोड़ कर ले चले गए। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, जो होना रहता है वो तो होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये देखिए करौंदे का पेड़ है, देखिए निराई गुड़ाई कितना अच्छा हुआ है। भाई साहब हमारे जो है बहुत अच्छे से जो है कि इसके एक एक घास को निकाल करके, देखिए ये जो घास है छोड़ भी दिए हैं। थोड़ा सा नौटंकी किए हैं, हम जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं छोड़े हैं। परेशान हो जाते हैं, दिन भर इतना वर्कलोड रहता है कि क्या करें बेचारे। चलिए इसको हम निकाल देते हैं, सूख जाएगा क्योंकि गुड़ाई हो गई है तो उसकी जड़ जो है निकल चुकी है ज़मीन से, तो शाम तक जो है धूप लगते लगते सूख जाएगा। ये लहसुन का पौधा है क्योंकि अब बहुत अच्छे से जो है कि निकल चुका है बाहर। अब ये आगे इसमें थोड़ा सा हम लोग खाद वगैरह जो है कि देंगे तो ये अच्छे से जो है कि विकास करेगा। देखिए आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं आपको आंवले का पेड़। ये आंवले का पौधा है जो कि इस बार अभी पहली बार इसमें जो है कि फल लगा था। थोड़ा छोटा है लेकिन अगली बार ये प्रयास करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये आम का पौधा है, इस पे गाइस इस साल तो इतना आम इस पे फल लगा हुआ था। आम का बड़ा बड़ा आम था, कह सकते हैं कि एक आम लगभग आधे किलो का था। बड़ा आम है ये, चौसा आम बोला जाता है गांव में इसको। और ये लीची का पौधा है, देखिए फल लगा था इसमें। अब इस समय पहले इसके पत्ते जो झड़ चुके थे पतझड़ में, इसमें नए पत्ते आ गए हैं, देखिए लीची के पौधे में। और यहाँ पर गाइस हमने जो सूखा हुआ पेड़ पौधा रहता है हमारा, तो वो खेत में फसल को बर्बाद करता है, इसलिए हम उसको काट के यहाँ पर जो है कि इकट्ठा कर देते हैं। ज़रूरी है क्योंकि फसल नुकसान ना हो। यहाँ पर देखिए गाइस आज इसको हम खोल दिए हैं, इसमें हम प्याज का जो है कि बीज डाले हुए हैं, जो कि अब जम चुका है। आप देख रहे होंगे कि ये छोटा छोटा प्याज निकल रहा है। देखिए गाइस, ये देखिए ये सब प्याज का पौधा है छोटा छोटा, जो कि निकल रहा है। सुबह के टाइम हम घूमने चले जाते हैं, थोड़ा मन फ्रेश हो जाता है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और यहाँ पर आने से थोड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है एक अलग प्रकार का ही। आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमने गाजर का बीजा जो है कि इसमें छिटा हुआ है। गाजर थोड़ा सा बुआई कर देते हैं तो ये पूजा पाठ के दिन, जिस दिन व्रत वगैरह रहते हैं, तो हलवा वगैरह बनाने का काम दे देता है। यहाँ पर देखिए छोटा छोटा गाजर का पौधा निकल रहा है, ये देख सकते हैं गाजर है। और देखिए कल तो आपको दिखाए ही थे धान की कटाई। अब आगे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, कटाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो है कि पतले चावल वाला धान है, जो कि अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि कच्चा है। कटाई अगर कर देंगे तो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पक जाए धान तब उसके बाद आगे कटाई करेंगे। ये ज़रूरी था क्योंकि ये नीचे ज़मीन पर गिर गया था और ज़मीन में बारिश की वजह से जो है कि धान का बीज जो है अंकुरित हो रहा था और हमारा जो है कि नुकसान हो रहा था फसल। इसलिए हम उसको काट के अब जल्द से जल्द सुखवा के खेत में 1-2 दिन के अंदर में इसको बाहर निकालेंगे। निकाल करके इसको पीट के जो है कि छुड़ाएंगे, आगे काम करेंगे।
और ये व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त अट्रैक्टिव है, दिखाई पड़ रहा है। ये भाई साहब का जैकेट है। जब ये सुबह में आए थे तो ठंडी ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए इनको आए लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे हो गया है, लगभग 2 घंटे हुआ है। तो ठंडी ज़्यादा थी तो ये सुबह में जो है कि पहन कर चले आए। और गाइस जब काम करते हैं तो क्या होता है कि शरीर में गर्मी आ जाती है। थोड़ा मेहनत का काम अगर आप कर दें तो शरीर में कुछ फुर्ती और गर्मी आ जाती है। लोग गाँव में कहते हैं फुर्त शरीर हो तो गर्मी आ जाती है, इसलिए जो है कि थोड़ा सा कपड़े वगैरह जो मोटे रहते हैं वो गर्म करते हैं, इसलिए इसको आदमी बाहर निकाल देता है। ये हमारे भाई साहब जो है इसी प्रकार इसको जो है कि बाहर देखिए पेड़ पर कैसे टांग दिए हैं इसको। फिर आगे जो है कि निराई गुड़ाई कर रहे हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं गाइस कि ये हमारा जो ट्यूबवेल का घर है जो आप कल वीडियो में हमने दिखाया था, तो यहाँ पर देखिए जो ये लकड़ी वगैरह हम लोग रखे हैं ये लगभग 3-4 साल पुरानी लकड़ी है। अब गाइस क्या है कि घर पे गैस वगैरह सिलेंडर हमने 2 कनेक्शन कराया हुआ है, और एक पहले से हमारे पास सिलेंडर था, शादी में मिला था, तो उसको जो है कि इस्तेमाल करते हैं। तो लकड़ी का इस्तेमाल अब नहीं हो पाता है चूल्हे वगैरह पे। तो ये हमारी लकड़ी जो है कि अब धीरे धीरे यहाँ पर 3-4 साल रखते रखते सड़ चुकी है, क्योंकि पकी हुई शीशम की लकड़ी थी तो ऊपर से जो है कि सड़ गया है। बट इसमें जो पका हुआ भाग है वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। सोच रहे हैं एक दिन जो है कि लकड़ी फाड़ने वाले को बुलाएं और इसको फड़वा के रख देते हैं, काम देगा कभी आने वाले समय में। और ये नल हमारा जो है कि देखिए उखाड़ लिए हैं लोग, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर इसमें फिर नया नल लगवा दें तो फिर वही हाल होगा। सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक नल के लिए स्पेशल अलग से जो है ये 2 बाउंड्रियाँ हैं, इनको जोड़ करके जो है कि एक घर बना दें, उसमें जो है कि नल को लगाया जाए ताकि ये सेफ और सुरक्षित रहे। तो गाइस ये कहानियाँ हैं। एक रूम देखिए हमने और बनवाया है यहाँ पे। इसको बनवाने का हमारा ये उद्देश्य ये था कि इसको स्टोर रूम बनाया जाए, कि खेत में जो आलू वगैरह हैं तो इसकी खुदाई करने के पश्चात जो है कि इसको यहाँ पर फैला देंगे। इसलिए हमने इसमें देखिए झरोखा भी कटवाया है, ताकि इससे हवा वगैरह जाएगा तो आलू सड़ेगा नहीं। और फिर जैसे मान लीजिए गाय को खाने के लिए भूसा वगैरह घर पे जगह नहीं था पहले, तो हम यहीं पर स्टोर कर लेते थे। अब आपको दिखा रहे हैं अपने पड़ोस वाले खेत में क्या हो रहा है। ये देखिए पीछे हमने जो है कि थोड़ा सा बगीचा टाइप का हुआ लगाया हुआ है, पेड़ पौधे। ये देखिए हमारे बगल के खेत में जो है कि धान कैसे बारिश की वजह से गिर गया है, ये नुकसान हो रहा है गाइस। अब ये देखिए व्यू है पूरे गांव के बाहर का दृश्य है। इसमें जो है कि देख रहे होंगे आपकी पूरा धान ही धान दिखेगा चारों तरफ। ये हमने गाइस आम का पौधा जो है हमारा, जैसे ही एक अच्छा वाला आम था जिसको गांव में चौसा देसी भाषा में बोला जाता है, वो आम था गाइस। क्या हुआ कि कीड़े उसके जड़ में लग गए और वो सूख गया, क्योंकि वो कई साल से हमको फल दे रहा था। सूख गया तो बहुत जो है कि क्या बोलते हैं अंदर से उदासी हुई कि इतना अच्छा पौधा था हमारे साथ में जो है कि, और वो सूख गया। देख सकते हैं आप गाइस, यही पेड़ का है वो सूख गया। तो अब क्या ही कर सकते हैं, दवा वगैरह किए इसको, लेकिन ये जो है कि चला नहीं, सूख गया। इसके जड़ में कीड़े लग गए थे। तो हमने क्या किया कि कुछ जो है कि कीटनाशक की दवा की दुकान पे हम गए, वहाँ से नए जो है कि अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड जो है कि वहाँ पर देखा, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। सब बताते हैं कि ये ऐसे काम करेगा, वो ऐसे करेगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो हमको एक अंकल मिले, वो बताया कि बेटा चूना के अगर जो है कि पुताई करवा दो पूरे जड़ से लेकर आधे भाग तक, तने तक, तो कीड़े जो है कि उसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं और जो है कि पेड़ सुरक्षित हो जाता है। तो हम क्या किए, इसमें चूने का भी जो है कलर कोटिंग करवाए, लेकिन
फिर भी ये जो है कि सूख गया। गाइस जो सूखना रहता है वो सूख ही जाता है, कितना भी आप दवा वगैरह करवा लीजिए। ये अमरूद का पेड़ है, देख रहे हैं। तो वही उसी डर से जो है कि हम लोग क्या किए कि लगभग 3 से 4 किलो चूना जो है कि भिगो करके अच्छे से जो है कि पूरे जितने आम के पौधे हमारे बगीचे में हैं सब पे हमने कोटिंग कराई चूने की। और मोटे जो है परत चढ़ाने के बाद जो है कि कुछ प्रभाव हुआ कि बाकी जो पेड़ थे हमारे वो रुक गए, सूख नहीं रहे। आप देख सकते हैं कि हर पेड़ में आपको ये देखने को मिलेगा आम के पौधे में कि हमने जो है कि चूने की कोटिंग की है। और इसी प्रकार जो है कि ये नया पेड़ था हमारा, उसमें भी हम जो है कि चूने की कोटिंग करवा दिए हैं। एक मोटी परत चढ़ गई है इस पर, आप नज़दीक से आपको दिखाएं। ये देख रहे हैं, ये एक मोटा जो है परत हम लोग चढ़ा दिए हैं चूने का। और ये जो है कि नुकसान नहीं होगा इससे गाइस। और इस मेड़ पर जो है कि हम मूली का बुआई किए हुए हैं और बीच बीच में चुकंदर का भी जो है बीज गाड़ दिए हैं, जिससे चुकंदर बहुत प्रभावी होता है, लीवर को डिटॉक्स करता है। उसके अगर आप जो है कि चुकंदर का एक फल डेली जो है मिक्सर में या किसी भी तरीके से उसका जूस निकाल कर 1 गिलास चुकंदर का जूस पीते हैं तो आपके लीवर को डिटॉक्स करके जो है कि सारी शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है और आपको स्वस्थ रखता है। क्योंकि भाई शरीर का जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो कह सकते हैं कि एक बहुत इफ़ेक्टिव और प्रभावी और महत्वपूर्ण आर्गन जो शरीर का है वो लीवर ही है। लीवर स्वस्थ है तो पूरी शरीर में जो है कि रोग प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए लीवर को स्वस्थ रखें, चुकंदर का जूस पिएं और अच्छा जीवन जिएं। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।